वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कोर्ट के द्वारा पत्नी के लिए कितना मेंटेनेंस अलॉट किया जाता है। कोर्ट के द्वारा कितना मेंटेनेंस पत्नी को दिलाया जाता है। अगर पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो यहाँ पे पत्नी को कितना मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा पति की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरी बातें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों के माइंड के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि कितना मेंटेनेंस देना पड़ता है पत्नी को। यहाँ पे पूरी बातें इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली हैं, तो कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा बिल्कुल अंत तक देखना। उससे पहले बता, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेंटेनेंस का बता देता हूँ कि मेंटेनेंस क्या है। कि जो यहाँ पे धारणा बनी हुई है वो पति की जो अर्निंग है उसकी 1/3 बनी हुई है, यानी कि उसका जो तीसरा हिस्सा है वो पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में मिलेगा। पर यहाँ पे है कि कई कोर्ट के अंदर क्या है कि कोर्ट क्या देखती है कि यहाँ पे पति कौन से स्टैंडर्ड से रह रहा है, तो उसके जो रहन सहन जो रहने का तरीका है उसी के समान रहने का तरीका तौर तरीका यहाँ पे पत्नी के पास में भी रहना चाहिए। तो वो तौर तरीका कब होगा, जब पति पत्नी को उसी हिसाब से मेंटेनेंस देगा। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड भी देखा जाता है और तब पति की अर्निंग में से और पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाया जाता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे चलती है। अब यहाँ पे है ना, कई सिचुएशन देखी जाती है कि मान लो कि अगर पत्नी अनकेपेबल है, यानी कि वो कमाने लायक नहीं है और वो क्या है कि यहाँ पे पूरी तरह से कुछ भी उसका सहारा नहीं है, तो यहाँ पे उसको 18 से 20% मेंटेनेंस मिलेगा। पति की सैलरी यानी जो अर्निंग उसका 18 से 20% है उसको मेंटेनेंस मिलेगा। अब अगर क्या है कि वो एजुकेटेड है, पत्नी कमाने लायक है, वो जॉब करती थी अब जॉब छोड़ दी है, इस सिचुएशन में वो क्या है कि कमाने लायक है, वो पूरी पढ़ी लिखी है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि वो जो कोर्ट है वो पति की जो अर्निंग उसमें से 12% उसको मेंटेनेंस वगैरह दिलवाएगा। तो ये सिचुएशन चलेगी। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर पत्नी के पास में बच्चे हैं, पति के बच्चे हैं, पत्नी के पास में बच्चे हैं, तो उस सिचुएशन में जो उसकी अर्निंग है पति की उसका 1/3 यानी तीसरा हिस्सा उनको मेंटेनेंस के रूप में मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग प्रक्रिया होती है। यहाँ पे कोई फिक्स कोई जजमेंट वगैरह तो है नहीं है कि इतना जजमेंट के अनुसार इतनी इनको वो मेंटेनेंस वगैरह मिलेगा, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कोर्ट यहाँ पे क्या है कि गहराइयों से देखता है, हर सिचुएशन को यहाँ पे देखनी पड़ती है कि कैसा क्या है, किस तरीके से रह रहा है, यहाँ पे कितनी अर्निंग हो रही है, यहाँ पे पत्नी को कितनी आवश्यकता है, उसके पास में बच्चे हैं तो उनके लिए कितना खर्च होना चाहिए, कितना इनके ऊपर खर्च होता है। पत्नी अगर यहाँ पे कुछ भी करने लायक नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पे उसकी कंडीशन खराब है, वो एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे वो जॉब करने लायक नहीं है, तो उसको फिर कितनी सैलरी बनती है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है कि बहुत माइंड के हिसाब से सोच समझ के उनके लिए यहाँ पे मेंटेनेंस का डिसाइडेशन किया जाता है। तो ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी किस तरीके से उनको मेंटेनेंस वगैरह दिया जाता है। ये केवल एक नॉर्मल बेसिक में बताया था कि इस अनुसार इतना इतना मेंटेनेंस बनता है, और यहाँ पे कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट यहाँ पे उनको कितना मेंटेनेंस दिलवाती है। तो ये पूरी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। और मेरे से कोई भी लीगल प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।